लैंडस्लाइड जो हुई इसमें आदमी का अंदर पूरा भाई व्यापक हो गया है और पूरी पहाड़ी जगह जगह से हिली हुई है और इससे जो है इससे व्यापार से आधा से एकदम आधा हो गया। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ के बीच जगह जगह पहाड़ गिर रहे हैं। भारी बारिश से बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम सूना पड़ने लगा है। पहाड़ दरकने से श्रद्धालु धाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर धाम में व्यापारियों पर पड़ रहा है। धाम में श्रद्धालु ना पहुंचने से व्यापार ठप पड़ा है और दुकानदार खाली बैठे हैं। हाँ, लैंडस्लाइड पहली वजह लैंडस्लाइड है और सब पब्लिक डर गई है। पहले इधर इतनी सारी पब्लिक होती थी, 5 किलोमीटर तक नंबर नहीं आता था दर्शन करने के लिए। फिर धंधे पे भी असर पड़ती है, मंदिर में भी कोई जा नहीं सकता। जब भी आए वो जहाँ ठहरे वो वही ठहरे है। लैंडस्लाइड की वजह से आपको भी दिक्कत हुई? हाँ, थोड़ी हुई थी। हम पहले निकले थे, अभी 10 दिन से इधर रुके हैं इधर। लेकिन दर्शन आराम से हो रहे होंगे, लेकिन व्यापार पे साफ तौर से असर। व्यापार पे तो बहुत असर हुआ है, क्योंकि पब्लिक आती नहीं है, व्यापार धंधा होता नहीं है। वैसे के वैसे बैठे रहे, हम क्या करें धंधा। शुरू में बरसात के मौसम में हर साल दिक्कत रहती है वैसे यहाँ पे, तो जिससे थोड़ा बहुत यात्री डर भी जाता है, आ नहीं पाता है नीचे से, और थोड़ा देख के ज्यादा घबरा जाता है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रास्ते खुल चुके हैं, अब आ सकते हैं, सब यात्री चल पा रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मल दुकानें खुल चुकी हैं, खुली हुई हैं, बट यात्री डरा हुआ है थोड़ा सा, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। हर साल भूस्खलन होने से 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। हाल ही में बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दरअसल जोशीमठ से करीब 1 किलोमीटर पहले जोगीधारा में 9 जुलाई की सुबह हुए भूस्खलन होने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद 12 जुलाई को खोला गया। इस भूस्खलन के चलते करीब 84 घंटे तक यात्रियों को जाम में फंसना पड़ा, जिसके चलते लोग बद्रीनाथ धाम ही नहीं पहुंच पाए। जी, व्यापार का इस पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ा फर्क, क्योंकि इस समय लैंडस्लाइड जो हुई इसमें आदमी का अंदर पूरा भाई व्यापक हो गया है और पूरी पहाड़ी जगह जगह से हिली हुई है और इससे जो है इससे व्यापार से आधा से एकदम आधा हो गया। जबकि पिछली बार पूरे जो है जुलाई के महीने और अगस्त 15 तक बहुत बढ़िया यात्रा चली थी और इस समय जो लैंडस्लाइड की वजह से और कुछ सरकार के प्रतिबंध की वजह से भी यात्रियों में बहुत फर्क पड़ा है, जो कि यात्रा इस समय रोक दी गई है जगह जगह से। तो इसलिए इससे व्यापार चौपट हो गया है यहाँ पे। एक तरफ जहां बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से बद्री विशाल का धाम सूना होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारी बारिश और लैंडस्लाइड मजदूरों के पीछे मौत बनकर पड़ी है। बता दें कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मारवाड़ी पुल के पास भारी बारिश की वजह से मजदूरों के मकान के ऊपर चट्टान टूट गई। इस हादसे में 4 नेपाली मजदूर दब गए, जिसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने राहत बचाव कार्य किया। बता दें कि इस हादसे में 1 नेपाली मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और 3 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जून के महीने में हीटवेव के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में बारिश ने ऐसी आफत मचाई कि लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई। चमोली के जोशीमठ और पाताल गंगा में हुए भूस्खलन ने सबके होश उड़ा दिए। पाताल गंगा के दृश्य ऐसे थे कि मानो पूरा पहाड़ जमींदोज हो गया। नहीं रहेगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का, होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं गुंबद यहाँ पर सामने दिख रहा है। ऐसे में अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर उत्तराखंड में इतने भूस्खलन क्यों बढ़ रहे हैं। चमोली जिले का एक और क्षेत्र अक्सर भूस्खलन की चपेट में क्यों दिखाई देता है। उत्तराखंड में जुलाई के शुरुआती दिनों में सामान्य से दोगुनी बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। वातावरण, धरती और समुद्र सब तेज गति से गर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। जून में तापमान का रिकॉर्ड टूटने से आम जनता भीषण गर्मी से परेशान रही। अब जुलाई में भारी बारिश से फ्लैश फ्लड और भूस्खलन जैसी आपदाएं देखी जा रही हैं, जिसके पीछे का मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि चमोली में कम बारिश के बावजूद भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक साल 2013 के बाद उत्तराखंड में बारिश का पैटर्न बदला है और कई जगह भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहाँ सबसे ज्यादा भूस्खलन हुए हैं।
वैसे तो हिमालय में लगातार भूगर्भीय हलचल बनी रहती है। इसके कारण कई तरह की प्राकृतिक घटनाएं भी हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। यदि वैज्ञानिकों के शोध के बाद लैंडस्लाइड के लिए हाई सेंसिटिव जोन माने जाने वाले चमोली जिले के इस इलाके को देखें, तो यहाँ पर भूगर्भीय गतिविधियाँ बाकी क्षेत्र से काफी ज्यादा रिकॉर्ड की जाती है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये इलाका टेक्टोनिक एक्टिविटीज के लिहाज से बेहद एक्टिव है। वैज्ञानिक इस क्षेत्र को मेन सेंट्रल थ्रस्ट के रूप में देखते हैं, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां हिमालय के भीतर इंडियन प्लेट में हलचल रहती है और भयानक भूस्खलन देखने को मिलते हैं। आपको बता दें, प्रदेश में अब तक 14,000 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा चमोली जिले में ही भूस्खलन हुए हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि चमोली जिले में 15 साल में 3,500 से ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं हुई। साल 2023 में यहाँ 1,173 भूस्खलन रिकॉर्ड किए गए हैं। ये सभी आंकड़े और वैज्ञानिकों के शोध ये बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड में मानवीय गतिविधियों पर अब नियंत्रण की बेहद जरूरत है। ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश के कई पर्वतीय क्षेत्र के संवेदनशील इलाके जोशीमठ शहर की तरह एक बड़े संकट में फंस सकते हैं, जिसका असर उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।